अगर क्लास आप 11th के स्टूडेंट हो, एक्सरसाइज 6.3 के सभी सवालों का सॉल्यूशन चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देख करके सभी सवालों का सॉल्यूशन पा सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो इस एक्सरसाइज का आप मास्टर बन जाएंगे। तो यहाँ पर आप पहला सवाल देख सकते हैं, यही है। क्या कर रहा है कि 1 से 15 तक निम्नलिखित असमीका निकाय को आलेखीय विधि से हल कीजिए, यहाँ पर है। और ये ग्राफिकली इनको जो है कि बनाना भी है। ग्राफ मतलब खींचना है कॉपी पर। तो पहले हम सवाल को उतार लेते हैं। एक्सरसाइज 6.3 क्लास 11th। पहला सवाल है, x का जो मान है 3 से बड़ा या बराबर है और y का मान 2 से बड़ा या बराबर है। तो संगत समीकरण लिखने पर क्या लिखेगा? संगत समीकरण। तो x बराबर क्या हो गया? 3। x बराबर क्या हो गया? 3। अब इसका बिंदु बनाएगा तो क्या होगा? 3 0। y बराबर क्या हो जाएगा? 2। संगत समीकरण ऐसे ही नहीं लिखेंगे जी। देखो ये सवाल है, सवाल लिख दिए, यहाँ पर सॉल्यूशन लिख दो। लिखने के बाद संगत समीकरण, समीकरण का मतलब क्या? बराबर। तो यहाँ पर भी बराबर हो जाएगा, यहाँ पर भी बराबर हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया? 3। अब बिंदु बनाएगा इससे तो क्या होगा? 3 और 0, क्योंकि y का मान गायब है तो इसका मतलब क्या है? 0 है। अब y बराबर 2, y बराबर 2, y बराबर 2। तो मतलब हो गया इसका बिंदु क्या बनेगा? बोलो तो। 0 2 बन गया ना। इसको निर्देशांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्देशांक। अब जो है कि इसमें जो है कि मूल बिंदु का मान रख करके चेक करो कि असमीका को संतुष्ट करता है कि नहीं करता है। तो 0 0 असमीका में असमीका में रखने पर तो यहाँ पर 0 रखेगा। तो अब देखो 0 कभी भी जो है कि 3 के बराबर होगा? 0 3 के बराबर होगा? नहीं। बड़ा होगा? नहीं। तो संतुष्ट नहीं करता है। संतुष्ट करता है? नहीं करता। संतुष्ट नहीं करता। तो हल क्षेत्र क्या होगा? मूल बिंदु से बाहर की ओर। हल क्षेत्र मूल बिंदु से बाहर की बाहर। अब देखो यहाँ पर भी 0 2 0 देगा ना। संतुष्ट करता है? नहीं करता है। संतुष्ट नहीं करता है। कैसे पता चलेगा कि संतुष्ट करता है कि नहीं करता है? तो देख लो 0 कभी भी 2 से न तो बराबर होगा ना ही बड़ा होगा। अब इसका एक ग्राफ खींचेगा ना। तो ग्राफ खींचो ऐसे करके। ये y, ये y डैश, ये x हो गया, ये क्या हो गया? x डैश। ये क्या हो गया? 0 हो गया ना। 1 ये 2 1 1 2 3 1 2 3। इधर क्या होता है? माइनस हो गया ना। हालांकि इधर क्यों देना? यहाँ पर देखो तो दोनों का मान को नहीं है तो इधर मान के चलो कि माइनस वाला नहीं भी काटोगे बिंदु तो चलेगा। तो यहाँ पर जो है कि बिठाते हैं 1 2 3। ये हो गया ना 1 2 3। अब देखो A का क्या है? 3 0
3 0 हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए 0 2 है। उसके बाद जो है B 0 2 हो गया ना। होने के पश्चात अब देखो क्या करोगे। तो ये दोनों जो बिंदु है अलग अलग समीकरण के हैं, हैं जी। ये दोनों बिंदु क्या है, अलग अलग समीकरण के नहीं है। तो इसलिए मान के चलो कि जहां पर बैठता वहां से हम क्या करते हैं, एक लंब न खींचते हैं। इधर से ऐसा मत सोचना कि ऐसे मिला देंगे, ये सोच रहा है कि ऐसे मिला देंगे, नहीं सर, कोनो एगो समीकरण से निकला है तब न मिलाते, अलग अलग न खींचा जाएगा। तो जहाँ पर बिंदु बैठता है वहां से हम क्या करते हैं, एक लंब न खींचते हैं। हो गया। होने के पश्चात अब देखो ऐसे तीर का निशान लगा दो, इसमें ऐसे तीर का निशान लगा दो। जी सर। लगाने के पश्चात यहाँ पर देखिए, लगाने के पश्चात तो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर संतुष्ट नहीं करता है जी। तो ई असमीका देखो संतुष्ट करता है, नहीं करता है। x बराबर 3, x बराबर 3, तो इन हुआ समीकरण उसका। अच्छा, ऊपर ही क्यों खींचे, नीचे क्यों नहीं खींचे? नीचे भी तो माइनस है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि x का जो मान है वह क्या है, 3 के बराबर या 3 से बड़ी है जी। और नीचे आएगा तो x का मान देखो। अब यहाँ पर हम नीचे तो नहीं खींच सकते, ऐसे ऊपर न खींचेंगे। क्यों नहीं नीचे खींचेंगे? क्योंकि मान आपको किस में आ गया है, प्लस में ना। मान किस में आ गया है, प्लस में जी। और ये भी मान क्या है, दोनों प्लस में है। तो इसीलिए ये इधर और ये इधर खींचा जाएगा, ठीक ना। अब उसके पश्चात अगर मान के चलो कि नीचे आ जाओगे तो y का मान इसमें क्या हो जाएगा, निगेटिव नहीं हो जाएगा जी सर। लेकिन सबका मान क्या है, पॉजिटिव है। अब संतुष्ट नहीं करता है तो मूल बिंदु से क्या होगा, बाहर की ओर न रंगाएगा। तो इसका x बराबर 3 का हुआ जी, x बराबर 3 का हुआ, y बराबर किसका हुआ, 2 का रेखा। तो मूल बिंदु अगर मान के चलो कि इधर रंगेगा, इस रेखा के इधर, तो इधर तो यहाँ पर मूल बिंदु भी है जी। अगर इधर रंगेगा तो इस रेखा के नीचे आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना, नहीं आ गया। तो इस रेखा के जैसे नीचे आएगा तो इसमें तो मूल बिंदु सम्मिलित हो जाएगा जी। लेकिन ई भी रेखा को संतुष्ट नहीं करता है। तो कहने का अर्थ हो गया इस रेखा के बाहर, इस रेखा के बाहर, दोनों के बाहर रंग आ जाएगा, दोनों के बाहर रंग आ जाएगा। नहीं समझा, संतुष्ट नहीं कर रहा है, ये रेखा संतुष्ट नहीं करता है। तो मूल बिंदु इधर है तो इधर तो नहीं रंग आ जाएगा, संतुष्ट नहीं करता तो किधर रंग आ जाएगा, इधर ना। ई रेखा देखो y बराबर 2, यानी y बराबर 2 0 2। तो ई भी क्या करता है, संतुष्ट करता है, नहीं करता है, ई भी संतुष्ट नहीं करता है। तो ये किधर रंग आ जाएगा, बाहर की ओर ना, किधर रंग आ जाएगा, बाहर की ओर। तो बाहर की ओर रंग आ जाएगा तो देखो इधर, ये इधर रंग आ जाएगा, ये इधर रंग आ जाएगा। तो इसका जो कॉमन पार्ट होता है उसको रंगते हैं, किसको रंगते हैं। ये ऐसा नहीं कि आप इधर बाहर इधर भी रंग देगा, इधर रंग देगा तो इसका तो इधर मूल बिंदु पार्ट हो गया, तो कंडीशन गलत न हो जाएगा। तो बाहर इसमें रंग आ जाएगा, तो मतलब है ही कॉमन पार्ट हुआ, ये रंग आ जाएगा, समझ गया ना। पूरे रंगना है। दिक्कत भी है इसमें सर। अब क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पर देखिए, 3x + 2y लेस इक्वल टू क्या है 12, x ग्रेटर इक्वल टू 1 और y ग्रेटर इक्वल टू 2। तो ये असमीका आपको इन इक्वेशन दिया हुआ है, इन इक्वेशन यहाँ पर आपको दिया है। अब इन इक्वेशन का क्या करोगे बोलो तो,
संगत समीकरण क्या करोगे? संगत समीकरण। संगत समीकरण लिखोगे। यहाँ पर सॉल्यूशन लिख दो। क्या करेगा? सॉल्यूशन लिख देगा। तो कोरोस्पोंडिंग इक्वेशन लिखेगा। क्या इसका लिखेगा? कोरोस्पोंडिंग इक्वेशन। कोरोस्पोंडिंग इक्वेशन। यहाँ पर देखो कोरोस्पोंडिंग इक्वेशन क्या होगा। तो 3x जोड़ 2y बराबर 12। तो अब देखो y बराबर 0, y बराबर 0। तो ये पार्ट क्या हो गया? 2 गुना 0 0। तो 3 चौके 12 इक्वल टू 4। x का मान क्या हो जाएगा? 4। अब बिंदु एगो बना लो। क्या बना लोगे? 4 0। अब x का मान क्या करोगे? 0। तो ई पार्ट क्या हो गया? 0। जी सर। तो 2 छाके 12। तो y का मान क्या हो गया? 6 हो गया ना। तो y का मान 6 हो गया। तो 0 और 6 हो गया ना। 0 और 6। तो 0 और 6 हो गया। होने के पश्चात अब यहाँ पर देखिए इसको भी न संगत समीकरण बना लेंगे। जी सर। तो अब देखो तो x का मान इसका क्या होगा? 1। इसका y का मान क्या होगा? 2 होगा ना। अब आप क्या करो कि इसमें जो है कि मूल बिंदु का मान रखो। संतुष्ट करता है कि नहीं करता है। और समीका में का मान रखने पर, और समीका में मूल बिंदु का क्या रखेगा? मान रखने पर। तो यहाँ पर रखिए 0। यहाँ पर भी y का मान क्या रखोगे? 0। देखो यही होता है मूल बिंदु। तो x का भी मान भी 0, y का भी मान 0। x का मान रखेगा तो 3 गुना 0 क्या हो गया? 0। और y का मान 0 रखेगा तो 2 गुना 0 क्या हो गया? 0 हो गया ना। अब ऐसे तो 0 को 0 से जोड़ेगा 0 हो गया ना। ये 12 हो गया ना कि नहीं हो गया? जी सर। तो 0 जो है कि 12 के बराबर होगा? नहीं सर। लेकिन 12 से छोटा तो है। 12 से तो छोटा तो है ना। तो ये असमीका को संतुष्ट किया कि नहीं किया? किया है ना। तो ये असमीका को क्या कर दिया? संतुष्ट कर दिया। तो हल संतुष्ट करता है। क्या करता है? हल संतुष्ट करता है। संतुष्ट करता है। तो आपको जो है कि ये जो है संतुष्ट कर देता है 3x + 2y। अब इसको देखो तो x का मान आप क्या रखोगे? 0। ये संतुष्ट करता है? नहीं सर। संतुष्ट नहीं करता है। देखो सिंपल नियम पहचानने का है ना जी। 0 कभी भी 1 से बड़ा होगा नहीं सर। या बराबरी होगा नहीं सर। तो संतुष्ट नहीं करता है। गलत है लिखना। जी। अब फिर देखो यहाँ पर क्या है? y > 2। जी। तो y > है 2 तो 0 रखो। तो 2 से कभी भी 0 बड़ा होगा नहीं सर। नहीं सर। बराबर होगा नहीं। तो संतुष्ट नहीं करता है। संतुष्ट किया नहीं किया? नहीं किया। तो जो संतुष्ट नहीं करता है उसका हल क्षेत्र क्या होगा? मूल बिंदु से बाहर। और जो संतुष्ट करता है मूल बिंदु से अंदर। बिंदु के अंदर। मूल बिंदु के अंदर। सिंपल नियम है। अब आप x का ग्राफ खींचोगे। क्या करोगे? ग्राफ। एक ठो ग्राफ। तो XY प्लेन हम खींच लेते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? XY प्लेन। XY तल हिंदी में क्या बोलेंगे? XY तल। y एक्सिस है। ये क्या है? y डैश। y एक्सिस है। ये क्या है? x एक्सिस। समझ रहा है ना इनको? क्या समझ रहा है? इनको क्या बोलते हैं? x एक्सिस। तो देखो मान कहाँ तक हमको मैक्सिमम गया है? 6 तक गया है। कहाँ तक गया है?
तो देखो एक्सिस पर जो है ना, एक्स और वाई एक्सिस पर 6 को जो है कि बिंदु काट लो। 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया 6। 1 2 3 4 5 6 को बिंदु काट लिया। और यहाँ पर देखो एक क्या करो, 0 दे दो। जी दे दिया ना 0। जी ये क्या है, मूल बिंदु न है, जी मूल बिंदु है। अब आप देखो तो पहले जो एगो 2 पॉइंट बना है एक ही समीकरण से न बना है, इस समीकरण से नहीं 2 पॉइंट, जी 4 0 और 0 6 क्या बना है 4 0 4 0। तो ये क्या हो गया आपका 4 0। जी अब देखो बी क्या बना है 0 6। जी तो 0 6 कहाँ बैठेगा, यहाँ 0 6। हो गया ना। हाँ, इनका समीकरण क्या है 3x जो 2y बराबर 12 है ना। इनका समीकरण क्या है 12। अब देखो इसमें कि ये जो निकला है x बराबर क्या है 1, जी x बराबर क्या है 1। तो x का मान 1 कहाँ पर बैठेगा, इस पर। जी x का मान 1 यहाँ पर बैठेगा, फिर मारबो न वहाँ पे x एक्सिस पर न बैठेगा जी। जी दिमाग कहाँ है तुम लोग का, यहाँ न होगा जी। जी सर तो यहाँ पर एक क्या करोगे, लम डालोगे। जी फिर क्या है y का मान क्या है 2 कहाँ बैठेगा, यहाँ पर। मैं नहीं यहाँ यहाँ पे सर इधर से खींचेगा, जी सर नीचे कीजिए ना सर 2 y का मान 2 थोड़ा ऊपर पर यहाँ से जी मिला जुला के। ये हो गया। जी होने के पश्चात अब देखो किधर रंग आ जाएगा, ये भी न सोचेगा हम रंगेंगे किधर। मूल बिंदु की बाहर किया अब पहले देखो तो सबका समीकरण लिख दो, कौन किसका है। तो ये जो समीकरण है किसका है एक। तो अब देखो कौन रेखा संतुष्ट करता है कौन नहीं करता है, कौन रेखा संतुष्ट करता है, केवल ये रेखा संतुष्ट करता यही रेखा संतुष्ट करता है, जी सर। ये रेखा समझ गया ना, है। जी सर ये 3x संतुष्ट + करता 2y। है। देखो यहाँ पर जो निकाले हैं ई रेखा क्या होता है, ई असमिका मतलब मूल बिंदु इस असमिका को संतुष्ट करता है, तो मतलब ई रेखा संतुष्ट होता है। तो इसका हल क्षेत्र किधर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। अंदर किया होगा ना कि बाहर नहीं है ना होगा। नहीं सर। नहीं। फिर देखो इसमें तो ये दोनों संतुष्ट करता है नहीं नहीं ना, तो ये संतुष्ट करता है ना ही ये संतुष्ट करता है। तो संतुष्ट मान के चलो कि ये संतुष्ट नहीं करता है, ये संतुष्ट नहीं करता है। तो मूल बिंदु से क्या होगा इसका हल क्षेत्र बाहर होगा। x बराबर यहाँ पर क्या होगा 1। अब देखो y का मान क्या है 2 है, जी y का मान क्या है 2 है 2। तो ये y वाला हो गया, ये किसका हो गया y वाला y वाला नहीं हो गया। जी वो x वाला तो y वाला जब हो गया तो ये संतुष्ट करता है कि नहीं करता है, करता है नहीं करता नहीं नहीं करता है। तो अगर नीचे रंगेगा तो क्या अंदर हो हो जाएगा, जाएगा, अंदर हो जाएगा। जी किधर रंग आएगा बाहर। बाहर की ओर ना। तो लेकिन इसका कॉमन पार्ट ना देखेगा, कॉमन पार्ट कौन हुआ ये हुआ ये न हुआ, यानी इसका इधर हो गया इसका इधर हो गया। और उसका तो कॉमन पार्ट सिर्फ रंग आ जाएगा। क्या रंग आ जाएगा, कॉमन जब एक से अधिक रहता है तो किसको हम रंगते हैं, कॉमन पार्ट कॉमन पार्ट को जो रंगते हैं। संतुष्ट करता है उसका किधर रंगे वो तो भी ये नीचे ये संतुष्ट करता है तो इसका नीचे आएगा ना। तो देखो तो इस एक में रेखा हो के गया नीचे दोनों का नहीं हो गया, तीनों तीनों रेखा का ना एकदम एक ही में मिलाएगा।
इस प्रकार से ये सवाल भी खत्म हो गया है। अब चलो अगले सवाल को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। यही क्वेश्चन नंबर क्या है 3। तो इनको हम क्या करते हैं, कॉपी पर उतार लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम कॉपी पर उतार लिए। अब क्या करोगे बोलो? संगत समीकरण लिखेंगे। अब दो को, इसको हम क्या बोलते हैं, कौसमिका। इनको हम क्या बोलते हैं, कौसमिका। 1 और 2 असमिका है। तो इसका कितने संगत समीकरण बनेंगे? 2। कितने संगत समीकरण बनेंगे? 2। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन लिख देना है। तो पहले इस असमिका का संगत समीकरण लिख लेना है। तो लिख दीजिए कोरस्पोंडिंग इक्वेशन। तो इसका संगत समीकरण है 2x + y बराबर 6 हो गया ना। जी। अब y बराबर क्या करोगे? 0। तो y का मान क्या हो जाएगा? 0। y का मान क्या होगा? 0। तो 2 तिया 6। x का मान क्या होगा? 3। तो इसका बिंदु क्या बनेगा? 3 0 बन गया ना। फिर देखो, अब x बराबर 0 रखें। x बराबर 0। तो ई पार्ट 0, तो y का मान क्या हो जाएगा? 6 हो गया ना। तो b का मान क्या हो जाएगा? b का मान हो जाएगा 0 6 हो गया ना। फिर देखो, तो अब आपको क्या करना है, अब इसका इस असमिका का संगत समीकरण यहाँ पर लिखना है। समझ गया ना। तो 3x + 4y बराबर क्या हो गया? 12 हो गया ना। अब देखो, तो पहले y का मान 0 रखो। क्या रखोगे? y का मान 0। तो ई पार्ट 0 हो गया ना। तो 3 चौके 12। x का मान क्या हो गया? 4 हो गया ना। तो b तक पॉइंट बना लिए। अब इसका नाम क्या रखोगे? c। तो ये क्या होगा? 4 0। अब x का मान क्या करोगे? 0। तो ई पार्ट 0। 4 तिया 12। तो y का मान क्या हो जाएगा? 3। ई पार्ट क्या होगा बोलो? 0 3 हो गया ना। जी सर। ये हो गया। होने के पश्चात अब देखिए, अब आप क्या करोगे? अब जो है कि आपको मूल बिंदु का मान दोनों असमिका में रखना है। मूल बिंदु का मान जो है कि दोनों असमिका में रखना है। देखना है कौन संतुष्ट करता है, कौन संतुष्ट नहीं करता है। उसके बाद हम क्या करेंगे? ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचेंगे। मतलब मूल बिंदु दिए गए असमिका में रखने पर। अब यहाँ पर देखिए, तो पहले इस असमिका को लिख लीजिए 2x + y। ये हो गया ना। यहाँ पर 0 रखोगे। ई प्लस है तो प्लस है। यहाँ पर क्या रखोगे? 0। ये हो गया ना। तो आप देखो, तो 0 क्या है? 6 से बड़ा या बराबर होगा? कभी नहीं। संतुष्ट करता है? नहीं। तो लिख देगा संतुष्ट नहीं करता है या संतुष्ट नहीं करती है। अब देखो, यहाँ पर भी चेक करना है। 3x + 4y ये हो गया ना। तो अब क्या करोगे? इसमें मान रखोगे। ये 0 और ये क्या हो गया? 0। संतुष्ट करता है? नहीं। बोलो। नहीं सर।
ये संतुष्ट करता है, करता है। जी संतुष्ट करता है। क्या करता है? संतुष्ट करता है। क्योंकि 12 जीरो के बराबर नहीं होगा, लेकिन बड़ा तो होगा, जी तो संतुष्ट करता है। करता है। इसका हल क्षेत्र किधर होगा? मूल मूल बिंदु बिंदु की ओर। इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर नहीं होगा। नहीं होगा। तो अब दोनों समीकरण से जो है ग्राफ खींच लेना है। क्या खींच लेना है? ग्राफ ग्राफ खींच लेना है। तो इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? एक्स वाई प्लेन काटना होगा। एक्स वाई प्लेन काटना होगा। काटना होगा। तो एक्स और वाई प्लेन काट लिए। जी ई वाई डैश एक्स एक्स ई एक्स डैश, ये मूल बिंदु हो गया। जी अब देखो मैक्सिमम अंक जो है कहाँ तक गया है? 6 तक। जी तो प्लस में ना सब है, जी तो पहले 6 तक बिंदु काट लेते हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 तक काट लिए। जी काट लिए ना? तो दोनों पर जो है कि 6 निर्देशांक काट लिए। अब यहाँ पर जो है कि बिंदु बना लो। क्या करना है? बिंदु बना लेना है। तब पहला समीकरण का बिंदु क्या है जी? 3 जीरो और 0 6। तो ये 3 जीरो कहाँ बैठेगा? वहाँ पे एक्स पे 3 जीरो। फिर क्या है बी का मान? 0 06 है ना? जी तो कहाँ कटेगा? यहाँ 06। जी अब क्या करोगे? अब क्या करोगे बोलो? मिला दोगे, एक रेखा खींच लोगे ना जी। ये हो गया ना? तो देखो रेखा खींच लिए। खींचने के पश्चात अब देखो ये 4 जीरो हो गया, जी ये 0 3। तो इस समीकरण से भी ना जो है कि आपको एक रेखा खींचना है। जी तो सी क्या है? 4 जीरो। तो 4 जीरो बिंदु कहाँ कटेगा? यहाँ फिर उसके पश्चात अच्छा इसका समीकरण भी लिखिए दो। इस रेखा का, इस रेखा का समीकरण क्या है? 2x + y = 6। 4 जीरो हो गया। और डी का मान क्या है? 0 3। तो यहाँ पर कटेगा डी क्या हो गया? 0 3। अब मिलान कर दो। लंब में नहीं होगा। हे रे एके गो रेखा के न दोनों बिंदु छिए रे, जी जी इसलिए लंब में नहीं होगा। ये हो गया। अब इस रेखा का नाम क्या है? समीकरण क्या है? ये भी लिख देना है। 3x + 4y बराबर 12 हो गया ना? तो अब देखो तो कौन संतुष्ट किया है, कौन संतुष्ट नहीं किया है वो समीकरण। तो 2x + y > 6 ये जो है संतुष्ट नहीं है। तो इसका हल क्षेत्र क्या होगा? मूल बिंदु के बाहर की ओर।
हल क्षेत्र क्या होगा, बाहर होगा ना, बाहर होगा। तो खोजो उस रेखा को, तो यही है ना, नहीं ये 2x + y, जी यही है ना। जी सर। तो इसका हल क्षेत्र इधर नहीं होगा, इधर बाहर होगा, नहीं। इधर होगा। नहीं इसका हल क्षेत्र किधर होगा, नहीं बाहर नहीं होगा। जी सर। इधर कर देगा तो अंदर न हो जाएगा। इसका बाहर, लेकिन इसका अंदर। किसका अंदर होगा बोलो। 3x + 4y। बराबर 12 का। तो ये देखो, अब जो यही रेखा है, ई रेखा, ई रेखा, जी तो ये तो संतुष्ट कर देता है ना। तो इसका हल क्षेत्र किधर होगा, अंदर इसका हल क्षेत्र किधर होगा, इस रेखा का, अंदर की ओर, यानी इसका हल क्षेत्र इधर होगा, किधर होगा, इधर इसका हल क्षेत्र इधर होगा। अब समस्या आता है कि रंगेगा कैसे, ये दोनों बीच में माइंड में आना चाहिए ना। कॉमन तो पार्ट में। कहाँ रंगेंगे बोलो तो, इसमें। ये इसमें रंगेंगे ना। जी सर। क्योंकि देखो तो जब अगर करोगे तो देखो इसका बाहर इधर हो जाता है, इसका अंदर हो जाता है। तो कौन रंगाएगा, तुम तो पकड़ लिया जी, कॉमन पार्ट ये रंगाएगा। देखो इसमें जो है कि दोनों का कंडीशन सेट का फ्लो हो जाता है। अगर तुम यहाँ रंग देता, क्या रंग देता, यहाँ रंग यहाँ रंग देता, तो बोलो इस रेखा के नीचे नहीं हो जाता जी है, तो गलत हो जाता है ना। उसमें नहीं रंगना है। तो उसमें क्यों, यही कॉमन पार्ट हुआ इसका, कॉमन पार्ट में रंग दिया होगा। हो गया, समझ गया ना। जी सर। और दिक्कत है, तो ये इस प्रकार से इसका यह सॉल्यूशन हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पर देख सकते हैं कि xy > 4, 2x - y > 0, ये चीज। तो यहाँ पर आप देखिए, आपको करना क्या है, कॉपी पर लिख लेना है सवाल को। हमने सवाल को कॉपी पर लिख लिया है और यहाँ पर आपको सॉल्यूशन लिखना है। और ये जो आपको इन इक्वेशन दिया गया है, असमीका जिनको हम बोलते हैं, असमीकाएं, इनका जो है कि संगत समीकरण लिख लेना है। तो आप हिंदी में लिखना चाहेंगे तो संगत समीकरण, या इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। तो कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखिए। पहले हम इसका लिख लेते हैं, x + y = 4। तो ये असमीका का चिन्ह है, बराबर लगा दिए तो ये समीकरण बन गया। अब आपको क्या करना है, एक बार y का मान 0 रखना है। तो y की जगह 0 रखेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा, 4। x बराबर आपको होगा 4। इससे एक बिंदु बना लेंगे और इस बिंदु का नाम रख दीजिए a। तो ये 4 0 हो गया। फिर x का मान आप एक बार 0 रख दीजिए। x का मान 0 रखते हैं तो y का मान क्या हो गया, 4। तो y बराबर क्या हो गया, 4। इस बिंदु का नाम b रखिए, ये हो गया आपको 0 4। फिर उसके बाद देखिए इसका भी समीकरण बना लीजिए। 2x - y बराबर क्या हो गया, 0। तो एक बार क्या करेंगे, y का मान जो है 0 रखेंगे। तो y का मान 0 रखेंगे, x का मान क्या होगा, 0 रखेगा, 0 हो जाएगा। उसके पश्चात अगर आप x का मान 0 रखेंगे तो y का भी मान क्या होगा, 0 ही होगा। तो देखिए ये आपको 0 0, तो यानी ये आपका मूल बिंदु ही हो गया, मूल बिंदु ही हो गया। अब यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, तो एक ग्राफ खींचना है, एक ग्राफ खींचना है। तो पहले असमीका को जांचिए कि मूल बिंदु इस असमीका को संतुष्ट करता है कि नहीं करता है। दिए गए असमीका में रखने पर, अब रखिए यहाँ पर x का मान, पहले असमीका को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर x का मान 0 रखेंगे और y का मान 0 रखेंगे, ये 4 हो गया। तो आप लोग
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0 कभी भी 4 से बड़ा नहीं होगा। तो मतलब मूल बिंदु जो है कि दिए गए असमीका, मूल बिंदु का जो मान है दिए गए असमीका को संतुष्ट नहीं करता है, संतुष्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर लिख देना है संतुष्ट नहीं करता है। इसका हल क्षेत्र बाहर की ओर होगा। ये हो गया। होने के पश्चात अब जो है कि इस असमीका में मान रखना है। तो 2x माइनस y ग्रेटर देन 0, ये चीज है। तो यहां पर आप देखिए x का मान क्या रखेंगे 0, y का मान क्या रखेंगे 0। तो यहां पर दे रहा है कि 0 0, देखिए कह रहा है कि 0 0 से क्या है बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए 0 कोई संख्या है नहीं कि 0 0 से बड़ा है। तो ये जो है कि आपको 0 और 0 दोनों आ गया। तो इसका मतलब है कि ये जो है कि मूल बिंदु से जा रहा है। पहले भी यहाँ पर हम मान निकाल चुके हैं संगत समीकरण में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो पॉइंट बना है, बिंदु बना है 0 0, ये मूल बिंदु से जा रहा है। तो कहिए ये तो मूल बिंदु में सम्मिलित होगा ही। तो ये क्या होता है संतुष्ट होता है, संतुष्ट होता है। यानी अब इस रेखा पर जो है कि मूल बिंदु भी स्थित होगा, इस रेखा पर मूल बिंदु भी स्थित होगा। तो यहाँ पर कोनो संख्या रहता तो हम तुलना कर लेते, क्योंकि 0 है तो 0 कोई संख्या है नहीं, बड़ा रहे कि इधर रहे कि उधर, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, इसका एक बिंदु और बना लीजिए। एक बिंदु और क्या हम बना लेते हैं ताकि रेखा खींचने में कोई परेशानी ना हो। तो मान के चलिए कि जैसे 2x माइनस y बराबर 0 है, x का मान हम 1 रख देते हैं। x का मान 1 रखे तो 2 का 2 और y की जगह 2 रखेंगे तो 2 में से 2 गया 0, तो 1 2 हो गया, 1 2। तो a और b पॉइंट बना लिए हैं। तो इसका नाम हम c रख देते हैं। c रख दिए। रखने के पश्चात अब हम इसका जो है कि ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचने के लिए ऐसे लाइन खींचिए, ऐसे लाइन खींच दिए। ये y डैश हो गया, x ये x डैश हो गया, ये मूल बिंदु हो गया। होने के पश्चात यहाँ पर देखिए 4 तक गया है मैक्सिमम, 1 2 3 4। तो x अक्ष पर 4 निर्देशांक हम काट लिए हैं, 1 2 3 4। y पर भी 4 निर्देशांक काट लीजिए, 1 2 3 4 काट लिए। काटने के पश्चात अब यहाँ पर देखिए बिंदु क्या है। तो बिंदु जो है ये 4 0 है, यानी x का मान 4 और y का मान क्या है 0। तो x एक्सिस पर x का मान होगा, तो x का मान 4 है, y का मान 0। तो यहाँ पर आपको क्या होगा पॉइंट A होगा 4 0। उसके बाद यहाँ पर देखिए B जो बिंदु है ये क्या है 0 4 है। तो यहाँ पर एक बिंदु रखिए, ये आपको क्या हो गया 0 4। अब आपको करना क्या है, अब आपको मिला देना है। तो यहाँ पर हम मिला देते हैं। ऐसे मिला दिए। मिलाने के पश्चात अब आपको देखिए इसका तो रेखा खींचा चला गया, इसका ग्राफ हम खींच लिए। अब बचा आपको समीकरण 2x माइनस y बराबर 0, ये समीकरण बचा। तो इसका तो एक मूल बिंदु से ही जाता है, तो मूल बिंदु तो यही है। तो एक यहाँ पर पॉइंट तो यही बैठेगा, दूसरा पॉइंट देखिए कहाँ पर बैठेगा। तो दूसरा मान क्या निकालें c 1 2, यानी x का मान 1 y का मान 2। तो यहाँ पर देखिए x का मान 1 हो गया, ये y का मान ये हो गया 2।
तो दोनों को जब आप आगे बढ़ाएंगे तो ये कहाँ कटेगा, यहाँ पर कटेगा, यहाँ पर कटेगा। अब आप क्या कीजिए, लाइन खींच दीजिए। क्लास 10th में जैसे ग्राफ बनाए थे ऐसे, तो वहाँ पर रंगना नहीं होता था, यहाँ पर रंगना भी पड़ता है। ये ऐसे ऐसे हो गया। होने के पश्चात अब देखिए, अब आपको करना क्या है। तो करने के लिए एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको अब देखना है। तो ई कह रहा है इस समीकरण x प्लस वाई बराबर 4, ये समीकरण है। और ये जो आपका समीकरण है, ये इसका नाम है आपको 2x माइनस वाई बराबर 0। अब रंगेंगे कैसे, तो संतुष्ट नहीं करता है, ये जो रेखा है ये संतुष्ट नहीं करता है, तो इसका जो है कि हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर नहीं होगा, यानी मूल बिंदु की ओर रंगा नहीं जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, तो इस लाइन को जो है कि या तो आप जो है कि डायरेक्टेड लाइन खींच दिए, तो अब जो रंगेंगे तो हटा के रंगेंगे, या नहीं तो हम डायरेक्ट लाइन नहीं खींचते, तो इनको है डॉटेड लाइन में हम खींचते, डॉट मार करके इनको खींचते। ये नियम है, जहाँ पर इक्वल टू नहीं लगा रहे वहाँ उसको या तो डॉटेड लाइन में खींचिए, या नहीं तो उससे हटा के रंगिए, ई कंडीशन होता है। तो अब देखिए इसके हल क्षेत्र में क्या होगा, तो इसके हल क्षेत्र में जो है कि मूल बिंदु सम्मिलित नहीं होगा, यानी इधर रंगा जाएगा। तो इधर रंगा जाएगा तो कॉमन पार्ट क्या हो गया, यही हो गया कॉमन पार्ट। तो देखिए इसलिए अब इस पार्ट को आप क्या करेंगे, रंग देंगे। तो यहाँ पर हमको सटाना नहीं है, लाइन से थोड़ा जो है कि हट के ही रंगना है, क्योंकि इसको हम डॉटेड लाइन नहीं खींचे हैं। यही क्या हो गया, इसका ग्राफ हो गया, यही आपको बनाना था। क्वेश्चन नंबर अब जो है कि 5 को देखिए, यहाँ पर है 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1, x माइनस 2y लेस देन माइनस 1। ये दो आपको असमीका दिए गए हैं, अब इनका ग्राफ खींचना है। तो इनका ग्राफ कैसे खींचेंगे, इनको आपको आप जो है कि सॉल्व करना है। तो चलिए यहाँ पर आपको सॉल्यूशन लिख देना है, लिख दिए। अब जो ये असमीका दिए गए हैं इनका संगत समीकरण लिखना है। तो कोरोस्पोंडिंग इक्वेशन। तो पहला असमीका आपको क्या है, ये है। इनका संगत समीकरण क्या होगा, देखिए समीकरण लिख रहे हैं तो ये असमीका का चिन्ह है, तो समीकरण में हम बराबर का चिन्ह देते हैं, दे दिए। अब y का मान 0 देंगे, y बराबर 0। जब y का मान यहाँ पर आप 0 रख देंगे, x का मान आपको क्या होगा, तो देखिए x में 2 गुना है तो 1 में भागा लग जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसका बिंदु क्या बनेगा, 1/2 0। उसके पश्चात x का मान 0 रखोगे तो ई पार्ट 0 हो गया, माइनस y बराबर 1 होगा, और माइनस उठ के इधर लग जाएगा तो y का मान -1 होगा। तो b का मान क्या होगा, 0 -1, ये हो गया। होने के पश्चात अब ये चीज़ देखिए, ये मान आपको दिया गया है, ये असमीका दिया गया है, इनका संगत समीकरण लिखना है। तो x माइनस 2y ये लेस देन -1 है, तो लेस देन जब -1 है तो
यहाँ पर समीकरण लिख रहे हैं ना, बराबर दे देना है, अब -1 दे देना है। अब इसमें भी y का मान 0 रखिए, तो y का मान 0 रखिए तो ई पार्ट 0 हो गया, x का मान -1 हुआ, तो x बराबर -1। इससे एक बिंदु बनाइए और इस बिंदु का नाम रख देते हैं हम C, -1 0। उसके बाद x का मान हम 0 रखते हैं, तो ई पार्ट 0 हो गया, -2y बराबर -1, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y का मान हो गया 1/2, तो d का मान क्या हो गया 0 1/2, ये हो गया। होने के पश्चात अब आपको करना क्या है कि मूल बिंदु का जो मान है इस असमीका में रखना है, इस असमीका में रखना है। तो मूल बिंदु का मान दिए गए असमीका में रखने पर रखते हैं, तो x का मान 0 रखेंगे तो हई पार्ट क्या हो गया 0, यहाँ पर 0 रखेंगे तो ई भी क्या हो गया 0। अब यहाँ पर देखिए तो 0 में से 0 गया 0 और यहाँ पर 1, तो 0 कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा। अब कहेंगे क्या, तो बड़का मुख किधर है 0 के तरफ, तो 0 बड़ा हो गया, छोटका मुँह 1 के तरफ है तो 1 छोटा हो गया। जरा दिमाग लगाइए, क्या 1 कभी भी 0 से छोटा होगा, बड़ा होगा, तो इसलिए ये लिखना सही नहीं है, यानी गलत हो गया। तो असमीका को जो है कि मूल बिंदु संतुष्ट नहीं करता है, तो यहाँ पर लिख देना है संतुष्ट नहीं करता है। तो जब संतुष्ट नहीं करता है तो इनका जो हल होगा, यहाँ पर असमीका भी लिख देते हैं 2x - y ई ग्रेटर देन 1। तो इसका हल क्षेत्र जो होगा वह मूल बिंदु से बाहर की ओर होगा, इसके हल क्षेत्र में मूल बिंदु सम्मिलित नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए इसके हल क्षेत्र में मूल बिंदु सम्मिलित नहीं होगा। अब आपको करना क्या है कि इस असमीका को यहाँ पर लिख करके चेक करना है कि ये जो है कि मूल बिंदु जो है कि इसको संतुष्ट करता है कि नहीं करता है। तो x - 2y लेस देन -1, यानी x - 2y जो है -1 से क्या है छोटा है, तो x का मान 0 और y का मान 0, -1 तो 0 -1। आप जरा दिमाग लगाइए, कभी भी -1 जो है 0 से बड़ा होगा, कभी भी नहीं होगा। यानी किसी के पास 0 रुपया मतलब कोई कर्जा नहीं है और किसी के पास 1 टका कर्जा है, तो देखो कर्जा वाला आदमी छोट न होगा, यानी 0 बड़ा होगा और -1 छोट होगा। लेकिन ये कंडीशन कह रहा है कि -1 जो है वो बड़ा है और 0 छोटा है, तो ये कभी संभव है ही नहीं, यानी ये संतुष्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर लिख देना है संतुष्ट नहीं करता है, यानी दिए गए असमीका को मूल बिंदु संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए इसके हल क्षेत्र में यानी इसका छायांकित भाग मूल बिंदु की तरफ नहीं होगा, संतुष्ट नहीं करता है। ये लिख दिए। लिखने के पश्चात अब आपको ग्राफ खींचना है। अब आपको क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया,
होने के पश्चात अब आपको करना क्या है, यहाँ पर बिंदु को देखिए, तो बिंदु में क्या गया है कि हाफ तक ही गया है, मैक्सिमम हाफ और -1। तो इस अनुसार जो है कि आपको निर्देशांक काट लेना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर। तो इसको मान लीजिए कि ये क्या है, हाफ है मेरा, यहाँ पर 1 है, उसके पश्चात यहाँ पर भी हम मान लेते हैं ये मेरा हाफ है, और यहाँ पर क्या है 1 है, माइनस इधर क्या होगा माइनस में लिख लिए। उसके पश्चात x का भी मान माइनस में है, तो यहाँ पर भी हाफ, यहाँ पर -1, ये -1 हुआ। होने के पश्चात अब आपको करना क्या है, करने के पश्चात अब सभी बिंदु को निर्धारित कर दीजिए। तो चलिए पहले संगत समीकरण से बिंदु का हम निर्धारण करते हैं। तब पहले समीकरण का बिंदु क्या है, 1/2 0 है, तो x का मान 1/2 और y का मान 0। तो x का मान 1/2 ये हो गया, और यहाँ पर 0, तो बिंदु यहाँ पर बैठ गया। और फिर दूसरा जो इसका बिंदु निकला है 0 और -1, तो मतलब x का मान जो है 0 है और y का मान -1, तो यहाँ पर ये आएगा, ये आपको 0 -1 हो गया। होने के पश्चात लाइन खींच देना है, ये लाइन खींच दिए, लाइन खींच दिए। खींचने के पश्चात अब इसका जो समीकरण है उस समीकरण भी लिख दीजिए। तो इनका समीकरण क्या है, 2x - y = 1। उसके पश्चात अब जो है कि एक और समीकरण से हम समीकरण बनाए थे, x - 2y = -1। तो इसका क्या सब बिंदु निकला है, तो बिंदु निकला है C का, देखिए बिंदु C का निर्देशांक क्या है, -1 और 0। तो -1 और 0, x का मान -1 और y का मान 0। तो ये कहाँ पर आएगा, ये बिंदु कहाँ पर बैठेगा, तो x निर्देशांक के यहाँ पर बैठेगा। तो इसका नाम क्या है, C -1 0। फिर एगो बिंदु क्या निकला है, 0 1/2। तो यहाँ पर आपको हो गया 1/2, यहाँ पर हो गया 1। तो 0 1/2 क्या होगा, यहीं पर होगा। तो इनका नाम हम D दिए हैं, 0 1/2 लिख दिए। अब आपको क्या करना है, मिला देना है। तो इसको हम मिला देते हैं। ऐसे हम मिला दिए। मिलाने के पश्चात अब आपको क्या करना है कि रंगना है। कैसे रंगेंगे, किधर रंगा जाएगा, ये चीज आप सोचना है। और इसका जो समीकरण है इनका भी नाम लिख दीजिए ताकि रंगने में कोई परेशानी ना हो। तो इनके समीकरण का नाम है x - 2y = -1। ये इस समीकरण का नाम है। अब यहाँ पर देखिए, तो 2x - y > 1 यानी 2x - y, ये इस समीकरण को देखिए। तो ये क्या करता है, संतुष्ट नहीं करता है, यानी इनके हल क्षेत्र में जो है, यानी इस रेखा के हल क्षेत्र में मूल बिंदु सम्मिलित नहीं होगा। अगर मान के चलिए कि इस रेखा के हम ऊपर की ओर रंगते हैं, तो ऊपर की ओर क्या है, देखिए तो मूल बिंदु न है, तो ऊपर की ओर नहीं रंगा जाएगा। इसमें अब जो है कि नीचे की ओर रंगेंगे, नीचे की ओर रंगा जाएगा, नीचे की ओर, यानी ऊपर की ओर नहीं रंगा जाएगा।
एक चीज और ध्यान में देखिए कि यहाँ पर दोनों में इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, दोनों में इक्वल टू नहीं लगा हुआ है। तो इसीलिए जो है कि या तो आप चाहिए तो इनको डॉटेड लाइन के रूप में खींच दीजिए। अगर डॉटेड लाइन के रूप में नहीं खींचते हैं, जब आप रंगेंगे तो इस रेखा में तब सटने नहीं देना है, थोड़ा सा हटा के रंगना होगा, ये नियम है। तो यहाँ पर हमको डॉटेड लाइन में ही रेखा खींचनी चाहिए थी, लेकिन हमने आप लोगों को जो समझाने के लिए से हम खींच दिए हैं, ताकि दोनों मेथड से आप लोग याद रख सको। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है। तो कह रहा है कि संतुष्ट नहीं करता है, तो इसका जो है कि इधर गिरेगा, यानी इधर नहीं होगा। ये भी जो है असमिका संतुष्ट नहीं करता है, तो उसका रेखा ये है, तो इसके भी हल क्षेत्र में इधर नहीं होगा, यानी इसका भी ऊपर उठ जाएगा। तो यानी इसका नीचे, इसका ऊपर, तो कॉमन पार्ट कौन हो गया, यही न हो गया। तो इसी पार्ट में रंगा जाएगा। तो देखिए रेखा में नहीं सटाना है, रेखा से हटा के रंगना है, क्योंकि इक्वल टू नहीं लगा हुआ है। या डॉटेड लाइन खींचते तब सटा के रंगते। तो ये कॉमन पार्ट हुआ, यही कॉमन पार्ट इसका रंगा जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 का यही आंसर हुआ, यही ग्राफ हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। x जोड़ y लेस इक्वल टू 6, x जोड़ y ग्रेटर इक्वल टू 4। दो असमिका दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये दो असमिका हैं, ये दो असमिका है। इनका कोरस्पोंडिंग इक्वेशन लिखना है। इसका ग्राफ बनाने के लिए कोरस्पोंडिंग इक्वेशन लिखेंगे। तो x जोड़ y इक्वल टू 6, तो y का मान 0 रखेंगे, तो x का मान 6 होगा। और बिंदु A क्या होगा, 6 0। उसके पश्चात x का मान अगर 0 रखेंगे तो ई पार्ट 0, तो y का मान क्या होगा, 6 होगा। तो ये 0 6 होगा। ऐसे हो गया। होने के पश्चात अब इनका समीकरण लिखिए। x जोड़ y बराबर 4। तो y का मान जब आप 0 रखेंगे तो x का मान 4 होगा। बिंदु क्या बनेगा, 4 0। अगर x का मान 0 रखेंगे तो ई पार्ट 0, y का मान क्या होगा, 4। इस बिंदु का नाम क्या होगा, 0 4 हो गया। अब आपको क्या करना है देखिए। तो यहाँ पर हम जो है कि दिए गए समीकरण से जो है कि बिंदु निर्धारित कर लिए हैं। अब आपको जो है कि मूल बिंदु का मान असमिका में रख के चेक करना है, संतुष्ट करता है कि नहीं संतुष्ट करता है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये आपका क्या है, असमिका है। तो 0 0 से जांच करने पर असमिका को लिखिए x जोड़ y लेस इक्वल टू 6, यानी x और y का जो योग है वो 6 से क्या है, छोटा या बराबर है। तो x का भी मान 0, y का भी मान 0, तो 0 जोड़ 0, x की जगह भी 0 देंगे, y की जगह भी 0 देंगे, तो 0 जोड़ 0। अब देखिए, तो 0 से 6 बराबर नहीं होगा, लेकिन बड़ा तो होगा, तो यानी संतुष्ट करता है, असमिका को संतुष्ट करता है। फिर देखिए, इस असमिका को उतार लेना है। दूसरा असमिका जो है x जोड़ y, ये 4 है। तो x का भी मान, चूंकि मूल बिंदु रख रहे हैं, तो x की जगह भी 0, y की जगह भी 0, तो 0 जोड़ 0। तो आप लोग जरा सोचिए, 0 न तो 4 के बराबर होगा और न ही कभी 4 से बड़ा होगा, तो ये गलत है। तो इसलिए संतुष्ट नहीं करता है, संतुष्ट नहीं करता
है इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु से बाहर की ओर होगा। उसके पश्चात ये संतुष्ट करता है, तो यहाँ पर लिखना है इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। इसका हल क्षेत्र क्या होगा? मूल बिंदु की ओर होगा। होने के पश्चात अब इनका जो है कि ग्राफ खींचना है। ऐसे एक्स वाई प्लेन पहले खींच लेना है, खींच लिए। ये वाई एक्सिस हो गया, ये जो है कि एक्स एक्सिस हो गया, ये इसका मूल बिंदु हो गया, मूल बिंदु हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए सबका जो है कि बिंदु है 6 जीरो है, 6 जीरो, तो मैक्सिमम 6 तक गया है। तो निर्देशांक 6 निर्देशांक काट लेना है। पहले एक्स एक्सिस पर काट लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6। हालांकि यहाँ पर देखिए मान जो है ना, कोई भी आपको जो है कि माइनस में नहीं है, सब प्लस मान है, तो इसलिए माइनस वाला काटिए और नहीं भी काटिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 1 2 3 4 5 6। अब सबका जो है कि हम बिंदु का निर्धारण कर देते हैं। तो देखिए इस समीकरण का बिंदु क्या निकला? ए 6 जीरो, 6 जीरो है, तो x का मान 6 और y का मान 0, ये 6 जीरो हो गया। बिंदु B जो है वो आपको 0 6 है, ये है। अब आपको करना क्या है? मिला देना है। मिला देंगे। उसके पश्चात 4 जीरो 0 4 है इस समीकरण का बिंदु, तो इनको भी मिला दीजिए। 4 जीरो है, तो ए का मान यहाँ पर ए भी ले लिए हैं, उस पॉइंट का नाम है 4 जीरो का सी, 4 जीरो 0 4 का इस पॉइंट का नाम दिए हैं 0 4, नाम है 0 4। और मिला देंगे। ऐसे मिला दिए। मिलाने के पश्चात अब इनको रंगना है। किधर रंगेंगे? तो पहले तो सबका समीकरण लिख लीजिए कि किस समीकरण का कौन रेखा है। तो देखिए इस समीकरण का जो नाम है वो है x प्लस वाई बराबर 6। इस समीकरण का नाम है x प्लस वाई बराबर 4। अब यहाँ पर देखिए तो x प्लस वाई लेस इक्वल टू 6 है,
ये संतुष्ट करता है तो इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। तो मूल बिंदु ई है, ये समीकरण ये है, यहाँ पर आप देख सकते हैं x + y = 6, यानी संतुष्ट करता है। तो इनका हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर, यानी इधर, मूल बिंदु इधर है, इधर होगा। और दूसरा समीकरण जो है ये देखिए, ये संतुष्ट नहीं करता है, तो कह रहा है कि मूल बिंदु से बाहर की ओर होगा। तो यानी ई रेखा जो है तो मूल बिंदु की ओर होगा तो इधर नीचे गिर जाएगा, लेकिन ई रेखा कह रहा है कि इसका हल क्षेत्र बाहर की ओर होगा। तो कॉमन पार्ट तो यही न हुआ, तो यही पार्ट रंगाएगा इसका। तो इस प्रकार से इसका हल यही हुआ है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इनका सॉल्यूशन यही हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 7 को आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इनको हम क्या किए हैं, कॉपी पर उतार लिए। देखिए, उतार लिए, एक असमीका, दो असमीका, तो दो असमीका दिए गए हैं। सॉल्यूशन लिखना है, कोरस्पोंडिंग इक्वेशन, इनका जो है कि संगत समीकरण लिख लेना है। तो इस असमीका का संगत समीकरण यहाँ पर लिख लिए। देखिए, ये असमीका का चिन्ह है, और समीकरण जब हम लिखेंगे तो बराबर का चिन्ह लगा देंगे। तो लगा दिए, ये 8 हो गया। अब आपको करना क्या है कि एक बार y का मान 0 रखना है। तो y का मान जब हम 0 रखेंगे तो 2x बराबर क्या होगा, 8 होगा। तो 2 चौके 8, यानी x का मान 4 हो जाएगा। तो अब बिंदु देखिए, तो a बराबर क्या होगा, 4, 0। अब आपको करना क्या है कि x का मान 0 रखना है। इसका मान हम 0 रख दिए, तो y का मान क्या होगा, 8 होगा। 8 हो गया, तो b क्या हो गया, 0, 8, 0, 8 हो गया। फिर आप यहाँ पर देखिए, y का मान 0, तो इस पार्ट का मान क्या हो जाएगा, 0, और x का मान क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस असमीका से यह समीकरण हम बना लिए हैं। हाँ, अगर हम y का मान 0 रखेंगे तो ई पार्ट 0 हो गया, x बराबर क्या बचा, 10। तो एक बिंदु C बना लिए, 10, 0 इसका निर्देशांक हो गया। फिर x का मान 0 रख देना है। एक बार y का रखें, अब x का मान 0 रखेंगे तो ई पार्ट 0, और 2y बराबर क्या हो गया, 10। तो 2 5 जा क्या हो गया, 10। तो y का मान 5 निकला। इससे एक बिंदु D बना लीजिए, इसका नाम 0, 5 रख दीजिए। अब जो ई जो है 0, 0 से असमीका को जांच करने पर, तो ई जो मूल बिंदु है इससे क्या करना है, जांच करना है। तो इस असमीका को हम क्या करेंगे, मूल बिंदु से ई जो असमीका दिया गया है इससे हमको जांच करना है। तो यहाँ पर हम क्या किए, असमीका को उतार लिए हैं। उतारने के पश्चात x के जगह 0 रखेंगे तो ई पार्ट 0, और y के जगह 0 रखेंगे तो ई पार्ट 0। ई चिन्ह हो गया, ई क्या हो गया, 8 हो गया। तो 0 देखिए, कभी भी 8 से 0 कभी भी 8 से बड़ा होगा नहीं होगा, न तो 0 8 से बड़ा होगा न ही बराबर होगा। तो ये कंडीशन, मतलब ई जो लिखा हुआ है ये गलत है। तो इसका अर्थ यह हो गया कि मूल बिंदु से जो हम चेक किए असमीका को तो संतुष्ट नहीं करता है, मूल बिंदु संतुष्ट नहीं करता है। तो इसलिए इसका जो हल क्षेत्र होगा असमीका का, उसमें मूल बिंदु सम्मिलित नहीं होगा, यानी मूल बिंदु की ओर उसका हल क्षेत्र नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि संतुष्ट नहीं करता है। तो वही चीज यहाँ पर लिखना है, संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए इसका हल क्षेत्र
मूल बिंदु की ओर नहीं होगा। इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर नहीं होगा। अब दूसरा असमीका लिखिए। तो दूसरा असमीका है x प्लस 2y, ये आपको हो गया ग्रेटर इक्वल टू 10। तो x का मान, अब y का मान पहले 0 रखिए, y बराबर 0। तो ई पार्ट 0, x का मान यहाँ पर देखिए मूल बिंदु से जांच कर रहे हैं, तो यहाँ पर x के जगह भी 0 रखेंगे और y के जगह भी 0 रखेंगे। तो ई पार्ट भी आपको क्या हो गया 0। 10 हो गया, 0 और 0 को जोड़ेंगे, 0 हो गया, होने के पश्चात ये 10 है, तो 10 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 0 कभी भी 10 से बड़ा होगा नहीं होगा, न तो बड़ा होगा ना ही बराबर होगा। तो मतलब मूल बिंदु जो है कि इस असमीका को भी संतुष्ट नहीं किया, तो इसका भी हल क्षेत्र जो है कि मूल बिंदु की ओर नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखना है संतुष्ट नहीं करता है, संतुष्ट नहीं करता है। तो इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर नहीं होगा। इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर नहीं होगा। इनसे ग्राफ खींच लेना है। ई वाई एक्सिस हो गया, ई एक्स एक्सिस हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, तब मैक्सिमम देखिए इसका निर्देशांक कहाँ तक गया है, तो 10 तक है। सब मान पॉजिटिव में है तो दो ही तरफ काटिए, तो 10 देखिए 10 निर्देशांक काटना होगा। 1 2 3 4 5 6 ऐसे 10 निर्देशांक काट दिए हैं। काटने के पश्चात अब यहाँ पर आप देखिए ये क्या है, 4 0 है, तो 4 0 बैठा दीजिए बिंदु ए। अब बी का निर्देशांक क्या है, 0 8 है, तो यहाँ पर बिंदु बी रखिए, 0 8 लिख दीजिए। लिखने के पश्चात लाइन खींच दीजिए। लाइन खींच दिए। खींचने के बाद अब इस समीकरण का, इस रेखा का जो समीकरण है वह लिख दीजिए। तो इस रेखा का समीकरण है 2x प्लस y बराबर 8। तो अब देखिए इस रेखा का जो मान के चलिए कि और इस असमीका से इसको हम संगत समीकरण बना के रेखा बनाए थे, तो इसका असमीका देखिए क्या कहता है। तो इसमें जो मूल बिंदु का मान रखे हैं तो ये कह रहा है कि संतुष्ट नहीं करता है, संतुष्ट नहीं करता है। तो संतुष्ट नहीं करता है तो इसका हल क्षेत्र में जो है कि मूल बिंदु सम्मिलित नहीं होगा, यानी मूल बिंदु की ओर नहीं होगा। तो ये मूल बिंदु है, तो मान के चलिए कि हम रंगते क्या, इनको हम रंगते। अगर संतुष्ट करता तो मूल बिंदु की ओर होता तो हम इधर रंगते, इधर अगर हम रंगेंगे तो मूल बिंदु की ओर होगा। संतुष्ट नहीं करता है तो मूल बिंदु की ओर नहीं रंगा जाएगा,
यानी ऊपर की ओर रंगा जाएगा, यानी मूल बिंदु से बाहर रंगा जाएगा। ये चीज कह रहा है। अब आपको करना क्या है, इस समीकरण का भी एक रेखा बनेगा, वो खींचना है। तो देखिए इसका बिंदु क्या है 10 0। तो आपको क्या करना है, x का मान 10 है तो यहाँ पर 10 हो गया, 10 ऐसे 0 हो गया, 10 0 हम कर दिए। करने के पश्चात अब आप देखिए, अब आप यहाँ पर देखिए फिर एक बिंदु क्या है 0.5 D। तो यहाँ पर आपको D हो गया 0.5 हो गया। होने के पश्चात अब इसी में मिलाइए। तो ई भी रेखा जो है ना, इसका समीकरण क्या है, इसका समीकरण आपको है x जोड़ 2y बराबर 10। तो ई भी रेखा जो है कि संतुष्ट नहीं करता है, इस रेखा को जो है कि मूल बिंदु सम्मिलित संतुष्ट नहीं करता है, तो इसके भी हल क्षेत्र में मूल बिंदु सम्मिलित नहीं होगा, यानी इसके भी बाहर बनेगा, इसके भी बाहर बनेगा क्षेत्र जो है कि छायांकित भाग। अगर मान के चलिए कि यहाँ से रंगे तो इस रेखा का विरोध हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे हो जाएगा यानी मूल बिंदु की ओर। तो अब कहाँ से रंगेंगे, अब ये समस्या आता है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक ये कॉमन पार्ट है, इनको रंगना है। तो अब यहाँ से रंगा जाएगा, इसको इधर नहीं रंगा, तभी समझाने के लिए वहां पर हम किए थे। यही इसका क्या हो गया, ग्राफ हो गया, यही इसका ग्राफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, x जोड़ y, यहाँ पर क्या कि लेस इक्वल टू 9 और y ग्रेटर देन x ग्रेटर इक्वल टू 0। ये आपको सवाल दिया गया है, इनको हम कॉपी पर उतार लेते हैं। कॉपी पर यहाँ पर देखिए हमने उतार लिया है, कॉपी पर ये सवाल उतर गया है। यहाँ पर आपको सॉल्यूशन लिखना है, लिख दिए। लिखने के बाद यहाँ पर देखिए कोरस्पोंडिंग इक्वेशन लिखना है। x जोड़ y बराबर 9, ये असमीका है, ये असमीका है और ये असमीका है। तो इस असमीका का संगत समीकरण ये हो गया, इसको हम असमीका का चिन्ह कहते हैं। तो यहाँ पर आप बराबर लगा देंगे, y बराबर 0 करेंगे, इसका मान 0, तो x का मान 9 निकलेगा। x बराबर क्या होगा 9, इससे बिंदु बनेगा 9 0। उसके बाद x का मान आप 0 रखेंगे, x का मान 0, तो y का मान क्या होगा, y का मान 9 होगा। इससे एक बिंदु बना लेंगे 0 9 बन गया। बनने के पश्चात अब देखिए y ग्रेटर देन x है, तो y का जो मान है x से क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पर संगत समीकरण करना है, तो असमीका के चिन्ह को बराबर में बदल देना है। संगत समीकरण हो गया, y बराबर क्या हो गया x। अगर आप y का मान 0 रखेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा, 0 ऑलरेडी होगा। तो इससे एक बिंदु आपको प्राप्त कर लेना है 0 0, यानी ये आपको मूल बिंदु ही हो गया। अगर y का मान 1 रखते हैं तो x का भी मान क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। देखिए y का मान 1 रखेंगे तो x बराबर क्या होगा, 1, तो 1 1 ये हो गया। होने के पश्चात यहाँ पर देखिए x ग्रेटर इक्वल टू 0 है, तो x बराबर क्या हो गया 0। अब आपको जो है कि इसका चेक करना होगा, मूल बिंदु इस असमीका को संतुष्ट करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पर देखिए मूल बिंदु से
जांच करने पर, तो जांच करेंगे x जोड़ y ग्रेटर इक्वल टू ये लेस इक्वल टू 9, x जोड़ y लेस इक्वल टू 9, x का मान देखिए 0, y का भी मान 0 रखेंगे तो 0 जोड़ 0 ये हो गया। तो अब यहाँ पर आप देखिए 9 कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, लेकिन बड़ा तो होगा, तो संतुष्ट करता है, यानी मूल बिंदु दिए गए असमीका को संतुष्ट करता है। संतुष्ट करता है, इसीलिए इसके हल क्षेत्र में मूल बिंदु सम्मिलित होगा। अब यहाँ पर देखिए इन सब को चेक करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि देंगे तो दोनों तरफ 0 आएगा, सिर्फ इसी को चेक करना था। अब आप इसका ग्राफ खींच लेंगे, तो एक्स वाई प्लेन खींच लेते हैं। ये हो गया। होने के पश्चात इनका नाम रख दीजिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रख दिए। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पर देखिए 9 0 है 0 9 है, तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर 9 ही निर्देशांक काटने हैं, तो काट दिए। तो बिंदु ए क्या है 9 0, तो 9 0 यहाँ पर हो जाएगा। और फिर बी क्या है 0 9, तो बी यहाँ पर हो जाएगा 0 9, ये हो गया। होने के पश्चात अब आपको क्या करना है, मिला देना है। ऐसे मिला दिए। अब इनका समीकरण लिख दीजिए, जो इस समीकरण का रेखा है, एक्स जोड़ वाई बराबर 9 हो गया। 9 होने के पश्चात यहाँ पर देखिए वाई बराबर एक्स है, तो एक भी निकला है 0 0, तो ये देखिए ये मूल बिंदु है ना, यही 0 0 हो गया। फिर इसका एक बिंदु है C 1 1, तो x का भी मान 1 और y का भी मान 1, तो कहाँ कटेगा, यहाँ पर कटेगा। तो इससे भी अब एक रेखा खींच दीजिए, एक रेखा खींच देते हैं। खींचने के पश्चात अब देखिए,
तो यहाँ पर कह रहा है कि x का जो मान होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो फाइनली जो है कि ई रेखा में इधर रंगा जाएगा, नीचे रंगा जाएगा ही नहीं। फिर क्या है यहाँ पर, ये जो समीकरण है ये संतुष्ट करता है, इसलिए इसके हल क्षेत्र में मूल बिंदु सम्मिलित होगा। तो अगर मान के चलिए कि ये उसका ये रेखा है, अगर वो बाहर रंगे तो बाहर हो जाएगा क्योंकि मूल बिंदु सम्मिलित है। तो देखिए नीचे रंगा जाएगा, नीचे रंगा जाएगा। हाँ, एक चीज और देखिए, यहाँ पर जो है कि इक्वल टू नहीं लगा है, इक्वल टू नहीं लगा है, तो इसको डॉटेड लाइन के रूप में खींचना है। ये देखिए डॉटेड, तो ये लाइन आपका क्या होगा, डॉटेड लाइन होगा। क्यों होगा डॉटेड लाइन, क्योंकि इक्वल टू नहीं लगा है। इक्वल टू लगा रहता तो डायरेक्ट लाइन होता इसके तरह। ये डॉटेड लाइन, इसको समझिए, ये लाइन क्या है, डॉटेड लाइन है। ये लाइन समझिए डॉटेड लाइन है। तो इसके ऊपर इसके नीचे रंगा जाएगा, क्योंकि इसके हल क्षेत्र में मूल बिंदु सम्मिलित है। तो नीचे की ओर रंगा जाएगा। इस पार्ट को रंग दीजिए। यही इसका कॉमन पार्ट हुआ। तो इस प्रकार से इस सवाल का यही ग्राफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 यही है, इनको देख सकते हैं। इनको हम कॉपी पर उतार लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, इनको हम उतार लिए हैं। उतारने के पश्चात इनका जो है कि संगत समीकरण लिख लेना है। तो सॉल्यूशन लिखिए, कोरस्पोंडिंग, इसका संगत समीकरण हम लिख लिए। लिखने के पश्चात फाइव एक्स प्लस 4y, इसी को असमीका बोलते हैं। तो यहाँ पर बराबर दे देंगे, क्योंकि समीकरण लिख रहे हैं तो समीकरण में बराबर का चिन्ह होता है। y का मान 0 रखेंगे तो ई पार्ट 0, तो 5 चौके 20। तो x का मान क्या होगा, 4। इससे एक बिंदु जो है कि 4 0 बना लीजिए, और फिर x का मान 0 रखिए, तो ई पार्ट 0, तो 4 5 20। तो y का मान क्या हो गया, 5। तो ये b हो गया। इससे आपको निकलेगा 0 5 निकलेगा, ये निकल गया। अब देखिए x बराबर क्या हो गया, 1, और ई y बराबर 2 है। तो y बराबर क्या हो गया, 2। इससे एक बिंदु बना लीजिए, 1 2 बन गया। अब मूल बिंदु से चेक करना है, मूल बिंदु से चेक करना है। तो 0 0 से असमीका को, असमीकाएं को जांच करने पर, जांच करेंगे तो असमीका क्या है, 5x जोड़ 4y लेस इक्वल टू 20। तो x का देखिए, x का मान 0, y का मान 0, तो यहाँ पर भी 0, तो 0, यहाँ पर भी 0, तो ई पार्ट भी 0। देखिए तो 0 से 20 कभी भी बड़ा ही होगा, बराबर नहीं तो बड़ा तो होगा ही। तो सेटिस्फाइड जो है कि कर दिया। तो यहाँ पर लिखना है कि संतुष्ट है, संतुष्ट होता
संतुष्ट होता है, इसलिए इसका हल इसके लिए इसके हल क्षेत्र में मूल बिंदु सम्मिलित होगा। इसीलिए इसके हल क्षेत्र में मूल बिंदु सम्मिलित होगा। अब देखिए ये ऐसे है, तो यहाँ पर 0 रखिए, तो संतुष्ट ही नहीं करेगा, संतुष्ट नहीं करता है। 0 कभी भी न तो 1 के बराबर होगा, न ही 1 से बड़ा होगा, तो संतुष्ट नहीं। फिर देखिए y ग्रेटर इक्वल टू 2, यहाँ पर 0 रखेंगे। ये देखिए तो 0 कभी भी जो है कि न तो 2 से बड़ा होगा, न ही बराबर होगा, संतुष्ट नहीं, संतुष्ट नहीं। अब इसका ग्राफ खींचना है। ये मूल बिंदु हो गया। ये x ये देखिए ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और चूंकि मैक्सिमम पॉइंट 4 तक ही है निर्देशांक, तो 4 ही निर्देशांक काटना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। चूंकि दोनों पॉजिटिव ही है तो पॉजिटिव मान में ही लेंगे। 2 3 4। आप सजा के लिखना चाहे तो इधर भी खींच के इधर भी लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बिंदु ए क्या है, 4 0, तो इसका स्थान का निर्धारण कीजिए। 4 0। फिर देखिए बी किया है 0 5, तो यहाँ पर 5 भी दे दीजिए। जीरो 5 हो गया। होने के पश्चात अब आपको क्या करना है, मिला देना है। मिला दिए। उसके पश्चात अब देखिए क्या कह रहा है, एक बिंदु 1 2 है, 1 2, यानी x का मान 1 है और y का मान क्या है 2 है। तो x पर 1, तो ये हो गया निर्देशांक, तो यहाँ पर एक लंब डाल दीजिए। इसका नाम x बराबर 1 हो गया। इस समीकरण का नाम क्या हो गया, तो 5x जोड़ 4y बराबर 20, ये हो गया। होने के पश्चात अब देखिए तो y बराबर क्या है 2 है, 1 2 यहाँ पर हो गया। होने के पश्चात ऐसे खींच दीजिए।
खींच देंगे। खींचने के पश्चात अब देखिए किधर रंगा जाएगा, यह सोचना है, यह किधर रंगा जाएगा। तो ई y बराबर 2 हो गया। अब यहाँ पर जो रखे हैं कौन संतुष्ट करता है कौन नहीं संतुष्ट करता है, इससे हम क्लियर करेंगे। तो यह जो समीकरण है 5x + 4y ये संतुष्ट करता है, तो इसके हल क्षेत्र में मूल बिंदु सम्मिलित होगा। तो इस समीकरण का रेखा ई है, तो इसके हल क्षेत्र में मूल बिंदु सम्मिलित होगा, तो इस रेखा के नीचे रंगा जाएगा। फाइनली इस रेखा के नीचे रंगा जाएगा, क्योंकि मूल बिंदु यहाँ पर है, तो हल बिंदु तो इधर रंगा जाएगा, नहीं तो बाहर रंगते। अब क्या है कि संतुष्ट नहीं है, तो मूल बिंदु से बाहर होगा। तो इस रेखा का समीकरण क्या है, x बराबर 1 ई है, तो इसके बाहर यानी अगर इधर रंगते हैं तो इधर तो मूल बिंदु है, सम्मिलित हो जाएगा। तो ये संतुष्ट नहीं करता है, तो इसके इधर रंगा जाएगा, इस साइड मूल बिंदु से बाहर। तो मतलब कॉमन पार्ट में रंगना होते थे, इधर बाहर इधर रंगेंगे। फिर कहता है कि ये देखिए ये जो असमीका है ये भी संतुष्ट नहीं है, तो संतुष्ट नहीं है तो इसका समीकरण ई रेखा है, ये रेखा है, ये समीकरण हो गया। तो मूल बिंदु अगर नीचे की ओर रंगते हैं तो इसमें मूल बिंदु सम्मिलित हो जाएगा, तो इसके ऊपर तो यही पार्ट न कॉमन हुआ, तो यही रंगा जाएगा। तो यही इसका क्या हो गया, ग्राफ हो गया, और यही इसका क्या हो गया, आंसर भी हो गया।